बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 2 दिसंबर है और कल से अब तक लेकर बड़ी अहम पेशरफ्त हुई हैं। पहले परवेज़ इलाही साहब ने 1 से 2 दिन पहले मिलना था और कल उनकी मुलाकात हुई और बड़ी लेट नाइट जाकर मुलाकात हुई। उसकी कुछ तफ़सीलात आपके सामने आई हैं और जैसे कि हमने आपके सामने पहले रखा है कि जो ताकत और कुर्सी का नशा, इसे छोड़ना बहुत मुश्किल है। और परवेज़ इलाही साहब ये तो कह रहे हैं कि जी इमरान खान जैसे ही कहेंगे हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे, 1 मिनट नहीं लगाएंगे। और मोनस इलाही साहब भी इसी तरह के मैसेज जो है अभी तक देते रहे हैं। बाकायदा उन्होंने ट्वीट्स भी किए और कल की जो उनकी मुलाकात थी उसमें भी बाकायदा उन्होंने यही ट्वीट्स किए। वो ट्वीट्स भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उसके बाद मोनस इलाही साहब ने महर बुखारी साहब के प्रोग्राम में बैठकर कुछ नए इंकशाफात किए हैं जनरल बाजवा साहब के हवाले से। और जब परवेज़ इलाही साहब को दोनों तरफ से ऑफ़र्स आ रही थी वज़ीर आला पंजाब बनने की, तो उनको किसने कहा था कि आप पीटीआई की तरफ से ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लें, तो उसके बारे में मोनस इलाही साहब ने बड़ी खुलकर बात की। और जनरल बाजवा साहब के हवाले से वो क्या कह रहे हैं, तो कुछ दूरियां और कुछ इख्तलाफात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। ये तो मीडिया के सामने कहा जा रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है ये इमरान खान की इमानत है, हम उसे दे देंगे। लेकिन क्या जो ओरिजिनल सिचुएशन है वो बिल्कुल ऐसी है? और क्या जब इमरान खान साहब कहेंगे तो परवेज़ इलाही साहब असम्बलियाँ तोड़ देंगे? कुछ हालात जो हैं आने वाले दिनों में तब्दील होने जा रहे हैं, ये आपके सामने रखेंगे। परवेज़ इलाही साहब ने भी ट्वीट किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब को नैब ने तलब कर लिया है। नैब ने क्यों तलब किया है, जब आपको इसकी तफसील बताएंगे तो आप लोग हैरान हो जाएंगे कि अभी दिन दिहाड़े जो है ये कुछ महीनों के अंदर 6 से 7 माह के अंदर 1100 अरब रुपए का डाका मारा गया है और नैब के जितने भी रेफरेंसेस थे वो सारे वापस चले गए हैं। और अब इमरान खान को नैब किस बात के ऊपर तलब कर रहा है, अब बड़े हैरान कुन तफसीलात हैं इस खबर की भी, ये भी आपके सामने रखेंगे। फिर फ़रा सवाती साहब जो कि आज़म सवाती साहब की बेटी हैं, उन्होंने एक आज़म सवाती साहब की जो तबीयत है उसके हवाले से कुछ ट्वीट किया और उनको इस टाइम जो है कुछ लाख जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। उनको जुडिशल रिमांड के ऊपर जो है जेल भेज दिया गया था अदालत की तरफ से। लेकिन जैसे ही उनको वहाँ भेजा गया तो बलूचिस्तान में जो उनके खिलाफ मुकदमे और एफआईआर दर्ज थी, तो बलूचिस्तान की पुलिस उनको ले गई आकर, उनको कुछ लाख जेल में जो है शिफ्ट किया गया है। तो वहाँ उनकी हालत जो है काफ़ी तशवीशनाक है। वो क्या कह रही हैं मज़ीद वो भी आपके सामने रखेंगे। बहुत बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं, कुछ अहम ओहदों के ऊपर कुछ अहम तैनातियाँ हो रही हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और आसिफ जरदारी साहब ने भी इंटरव्यू दिया एक आसमा शराजी साहब को कल, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब पंजाब हुकूमत की अगर हम बात करें तो जब ये दोनों तरफ से हुकूमत गिर चुकी थी, अदम एतमाद आ चुकी थी, तो वज़ीर आला का जो है वो सिलेक्शन हो रही थी, जिसमें एक तरफ हमजा शहबाज साहब थे और दूसरी तरफ जो थे वो परवेज़ इलाही साहब थे। अब नून लीग के धड़े की तरफ से 14 जमातों की तरफ से आसिफ जरदारी साहब भी परवेज़ इलाही को मिले, सब ने मिलकर जो है ये ऑफ़र दी कि जी आप हमारी तरफ से वज़ीर आला बन जाएँ। और फिर इधर से पीटीआई की तरफ से भी परवेज़ इलाही साहब को ये ऑफ़र थी कि जी आप हमारे वज़ीर आला हैं। और ये बिल्कुल एंड टाइम के ऊपर जाकर जो है बाकायदा इमरान खान साहब की तरफ से अनाउंस किया गया था कि जी हमारे जो उम्मीदवार हैं वो परवेज़ इलाही साहब हैं। और परवेज़ इलाही साहब ने फिर पीटीआई का साथ दिया। अब कल रात को महर बुखारी के प्रोग्राम में मोनस इलाही साहब बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि जी हमें जब ये दोनों तरफ से ऑफ़र आ रही थी तो जनरल बाजवा साहब ने बाकायदा हमें ये कहा कि जी आप पीटीआई की तरफ चले जाएँ। अगर वो जो इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म की और अदम एतमाद आई, अगर वो इसके साथ होते तो हमें कभी भी ये नहीं कहते कि आप इमरान खान की तरफ चले जाएं और पंजाब हुकूमत जो है वो इमरान खान के पास होनी चाहिए, तो वो ऐसा नहीं कहते। अब ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है जो मोनस इलाही साहब ने किया है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अदम एतमाद में जनरल बाजवा साहब का कोई किरदार नहीं था, इमरान खान की तरफ जाएं ये हमें जनरल बाजवा साहब ने कहा था, इमरान खान पर हमला इस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं है। एफआईआर काटने के मामले पे इमरान खान ने अपना कोई एसएचओ ही नहीं दिया, हमने तो कहा था कि जी आप अपना कोई एसएचओ दे दें, आप जो भी नाम लिखवाना चाहते हैं वो आपका एसएचओ उसमें नाम लिखकर आपकी एफआईआर काट देगा। जबकि इनके वालिद मोहतरम जो थे वो वज़ीर आला थे और इस्टेब्लिशमेंट का ये भी कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई हमारे ऊपर प्रेशर नहीं था और कोई ऐसा सीन नहीं था जिस तरह का बाकायदा कंपेन चलाई गई कि जी इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर है और इमरान खान के ऊपर, इमरान खान जिन नामों का जिक्र कर रहे हैं कि ये नाम 3 एफआईआर में होने चाहिए, तो उन नामों को रुकवाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर था, तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। तो फिर बंदा मोनस इलाही साहब से पूछे कि जी अगर प्रेशर था ही नहीं तो फिर वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब को ही चाहिए था कि एफआईआर कटवा देते, और एसएचओ को तब्दील करवाने के लिए फिर आप क्यों पूछ रहे थे? आप पूरे सूबे के वज़ीर आला हैं
और इमरान खान ने आपको जो है वज़ीर आला नामज़द किया है, तो फिर आप इमरान खान से नाम पूछ रहे हैं, जो आपका लीडर है, जिसके 180 वोटों के ऊपर आप वज़ीर आला बन के बैठे हुए हैं, आपकी 10 सीटें हैं, और आप इमरान खान से पूछेंगे कि जी आप SHO दे दें। अगर कोई प्रेशर नहीं था, कोई हर्डल्स नहीं थी FIR कटवाने में, तो फिर आपने क्यों नहीं कटवा दी? तो ये बहरहाल खैर मोनस इलाही साहब ने वहाँ बैठकर जो है रात को प्रोग्राम में कहा। फिर उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा गद्दार नहीं है, उन्होंने PTI के लिए दरियाओं के रुख मोड़े। जब वो PTI के साथ थे, यानी कि जब वो दरियाओं के रुख मोड़ रहे थे, तो तब वो PTI के लिए अच्छे थे। और जो कंपेन जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ चलाई गई है, मैं पहले भी उसके मुखालिफ था और अब भी उसके मुखालिफ हूँ। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जब वो आपके साथ हों तो ठीक है, और जब आपके साथ ना हो तो वो गद्दार हैं। तो ये मोनस इलाही साहब ने रात को कुछ बैठ कर इंकशाफात किए हैं महर बुखारी के प्रोग्राम में, और उन्होंने बाकायदा बता दिया है जो आवाम पिछले ख़ास तौर पे 6-7 माह से समझ रही थी कि ये इनके अंदर भी जो है वो आवाम की मोहब्बत जाग गई है, और काफ लीग भी जो है वो इनकलाबी जमात बन गई है, और अब वो जो है पूरे निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई इमरान खान के साथ। तो वो सारा इनकलाब जो है कल रात को मोनस इलाही साहब ने अपने प्रोग्राम में, वो महर बुखारी के प्रोग्राम में बैठ कर निकाल दिया, और उन्होंने कहा कि जी ना तो अदम एतमाद में किसी का कोई किरदार नहीं था, और जब जनरल बाजवा साथ थे तो तब ठीक थे, और जब इनके ख़िलाफ़ हुए और तो इस बिल्कुल भी ठीक नहीं हुए, और फिर वो गद्दार हो गए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी, जैसे कि जनरल बाजवा साहब ने अपनी लास्ट स्पीच में कहा कि जी हमने फरवरी में फ़ैसला कर लिया था कि अब हम बिल्कुल भी जो है एपॉलिटिकल हो जाएंगे, और हम कोई भी जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करेंगे। तो फिर जब पंजाब में अदम एतमाद हुई थी और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ साहब बनना चाह रहे थे, परवेज़ इलाही साहब साथ खड़े हुए थे, तो ये तो उस अदम एतमाद के काफ़ी अरसे बाद हुई थी, और फ़ौज तो उस जो इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद हुई थी, फ़ौज तो उससे पहले ही न्यूट्रल हो चुकी थी। तो फिर दोबारा जो है कैसे मोनस इलाही साहब को जनरल बाजवा साहब ये कह सकते हैं कि जी आप इमरान खान की तरफ जाएं? तो इसका मतलब है कि मोनस इलाही साहब ये बता रहे हैं कि दोबारा जो है जनरल बाजवा साहब ने हमें ये कहा कि जी आप इमरान खान की तरफ जाएं, यानी कि उनको दोबारा उनका जो किरदार है मोनस इलाही साहब बकौल मोनस इलाही साहब के उनके किरदार को जो है मुतनाज़ा बनाया जा रहा है कि फ़ौज जो है वो पॉलिटिकल नहीं हुई थी। तो ये सवाल जो है मोनस इलाही साहब से पूछना चाहिए। बहरहाल उन्होंने अपने जो शकूक व शुबहात थे उसका इजहार किया रात को प्रोग्राम में बैठकर, और वो सोचते हैं और जो उनकी राय है इसके ऊपर किसी को भी कोई एतराज़ नहीं हो सकता। बहरहाल उन्होंने काफ़ी जो है इंकशाफात किए हैं मेरी नज़र में तो कि जी किसी का कोई प्रेशर नहीं था, और हमें जो है जनरल बाजवा साहब ने कहा कि आप PTI की तरफ चले जाएं। तो अब इसको अगर देखा जाए तो बहुत सारी सूरत हाल जो है तब्दील हो चुकी है, और बाकी ये जो ट्वीट्स में कहा जा रहा है, जैसे कि परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि इमरान खान के कहने पर पंजाब असम्बली तहलील करने में रत्ती भर भी ताख़ीर नहीं होगी। पंजाब असम्बली इमरान खान की अमानत है और ये अमानत उन्हें दे दी है। इमरान खान के हर फैसले का साथ देंगे, हम जिसके साथ चलते हैं उसका पूरा साथ देते हैं। ये ट्वीट तो परवेज़ इलाही साहब ने बाकायदा कर दिया, और जो ये कह रहे हैं कि इमानत उनको दे दी है, इसका मतलब परवेज़ इलाही साहब ने जो है वो समरी उसको साइन करके इमरान खान को दे दी है कि जी जब आपका दिल करे आप ये भेजिएगा और असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। तो ये अमानत तो यही मतलब लगता है जो उन्होंने कहा कि इमरान खान को अमानत जो है उनकी दे दी गई है। अब ये अगले 5 से 10 दिनों में पता चल जाएगा। फवाद चौधरी साहब तो इस बात के ऊपर जो है बारहा कल पिछले 24 से 48 घंटों में कह चुके हैं कि जी अगले 5 से 6 दिनों के अंदर असम्बलियाँ तहलील करने की जो डेट है वो अनाउंस कर दी जाएगी। इमरान खान को जी नैब ने तलब कर लिया है। अलकादिर यूनिवर्सिटी क्यों बनाई है, जो कि सोहारा जैसी पसमानदा तहसील में बनाई गई थी इमरान खान साहब के दौर में। तो नैब को जो अरबों रुपए के एवन फील्ड डिपार्टमेंट्स हैं, जो 1100 अरब रुपए का पिछले 5 से 6 माह में डाका मारा गया है, जो 50 से ज़ायद रेफरेंसेस जो हैं वो वापस भेजे गए हैं नैब को, वो नज़र नहीं आ रहा है। और जो 17 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस थे जिनमें फ़र्द जुर्म आयद होनी थी नैब को, वो भी नहीं नज़र आ रहे। नैब को ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान ने जो अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाई है, जिसमें बच्चे जो हैं वो फ्री एजुकेशन ले रहे हैं, बच्चे जो हैं स्कॉलरशिप्स के ऊपर जो है पढ़ रहे हैं, तो ये इसमें जो है हमें कुछ नज़र आ रहा है कि इसमें करप्शन हुई है, तो इसके ऊपर इमरान खान को बुलाया जाए। और यही बात कल जरदारी साहब ने भी की कि इमरान खान साहब जो हैं वो नाअहल होने जा रहे हैं, और वो जब इलेक्शन की बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो तब तक जो है वो अहल ही नहीं होंगे इलेक्शन लड़ने के। और जरदारी साहब तो ये खबरें दे रहे हैं कि जी इमरान खान साहब नाअहल हो जाएंगे, और ये वही ज़मानतें हैं जो नवाज शरीफ साहब को दी गई थी कुछ 1, 2, 3 माह 4 माह पहले, कि जी आप जो है बाइज़्ज़त तौर से वापस आएंगे, आप इलेक्शन लड़ेंगे और इमरान खान जो हैं वो नाअहल हो जाएंगे। अब यही बात जो है अभी जरदारी साहब भी कर रहे हैं।
ये इस टाइम की जी ताज़ा तीन सूरत हाल है। अब आपको बताते हैं कि फ़ारा सवाती साहब, जो कि आज़म सवाती साहब की बेटी हैं, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि माई फादर आज़म सवाती suffered chest pain and breathing issues late last night after he was sent on judicial remand to 19 sub jail. He was shifted to PIMS hospital at 4 a.m. this morning. Quetta police came at 7:30 and had him discharged before his lab results came back. उन्होंने कहा कि जी मेरे फादर जो हैं उनको चेस्ट का पेन है और वो उनको सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। और जब उनको जो है जेल में भेजा गया, फिर उनको रात को जो है पिम्स हॉस्पिटल में 4 बजे शिफ्ट किया गया है और फिर कोयटा पुलिस सुबह सुबह ही 7:30 बजे आ गई। जबकि अभी उनकी जो टेस्ट की रिपोर्ट्स थी वो भी नहीं आई थी और उनको दोबारा से जो है जेल शिफ्ट कर दिया गया है। ये उनकी बेटी जो है वो कह रही हैं और उनके ऊपर तकरीबन कोई दर्जनों के हिसाब से एफआईआर दर्ज की गई हैं। पिंडी में जब उनको सब जुडिशल किया गया और उन्हें जेल भेजा गया, तो उसके बाद साथ ही जो है बलूचिस्तान की पुलिस आ गई। उन्होंने कहा कि जी कोयटा में भी इनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज है, तो अब कोयटा पुलिस उनको वहाँ ले गई और कुचलाग जेल में उनको डाल दिया गया है। ये आज़म सवाती के साथ जो है इस टाइम हो रहा है और इंसाफ का निज़ाम जो है वो आपके सामने है कि किस तरह पाकिस्तानियों को इंसाफ मिल रहा है और क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में इंसाफ की। और हमारे जो इस टाइम अब तो खैर वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिसों में आ गए हैं, जजेस में आ गए हैं, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस है चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ एलीट है। जब आपके जज ही ये कहने लग जाएं और इसकी ज़मानत दें बाकायदा अपनी तकरीरों में कि जी पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ एलीट है, तो फिर आप खुद ही समझ जाएं कि पाकिस्तान में जो कानून है और जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं और जिन्होंने आम पाकिस्तानी को इंसाफ देना है, उनके लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है। कानून के अदारे जो है वो मर चुके हैं। अब इसके बाद जो है कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ मिलेगा सिर्फ जिन्होंने अरबों रुपए की चोरियां की हैं, उन्हीं को जो है वज़ीर आज़म भी बनाया जाएगा, उनके घर में जाकर उनको जो है इंसाफ फराहम किया जाएगा। आम शहरी के लिए जो है कोई कानून नहीं है, वो बेचारा सिर्फ ज़लील और रुस्वा होने के लिए बना है। आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि जब आसमा शराजी ने उनसे सवाल पूछा कि आप बात कर सकते हैं इमरान खान साहब से, तो उन्होंने कहा बेटा बात तो तब होती है जब अगला बंदा भौंकना बंद करे। अब मैं भौंकता रहूं और फिर ये सोचूं कि कोई मुझसे आकर बात करे, तो ऐसा नहीं होता है। यानी कि उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान तो हमें गालियां बहुत दे रहे हैं, हम कैसे बात करें। और साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, थोड़ा सा वो अपने टेम्परामेंट को लूज़ करे तो हम तो बात करने के लिए तैयार ही हैं, हमारे पास तो वजह ही कुछ नहीं है। अब तो वो वज़ीर आज़म है, पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। बेसिकली वो कहना ये चाह रहे थे कि हमारी बात करवाओ, उससे कोई हम हमारे ऊपर मेहरबानी करवाओ। लेकिन उन्होंने दबे सफे लफ्ज़ों में तनकीद भी की और ये भी कह दिया कि जी हम बात करने के लिए तैयार हैं, आप उनसे पूछें कि वो बात करने के लिए तैयार हैं हमसे या नहीं। तो ये चीज़ इस टाइम की सूरत हाल है। जो पंजाब की असम्बलियाँ हैं, अब ट्वीट्स के ऊपर अगर देखा जाए तो परवेज़ इलाही साहब तो ये ट्वीट्स कर रहे हैं कि जी इमरान खान की इमानत है, हमने उनको दे दिया है। लेकिन फिर रात को मोनस इलाही साहब प्रोग्राम में बैठकर जो है साफ साफ तनकीद करते हैं और जनरल बाजवा साहब के हक़ में जो है वो सीधे सीधे वो आप कह लें कि उनके हक़ में वो बोलते हैं। और इमरान खान साहब का जो एक नैरेटिव था न्यूट्रल को लेकर, और ये सारा जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और जो कुछ भी पिछले 7 माह में हुआ, इसको आप डायरेक्ट कहें या इनडायरेक्ट कहें, पीटीआई का तमाम तर जो निशाना था वो जनरल बाजवा साहब के ऊपर ही था। बहरहाल उन्होंने जितना भी एक नैरेटिव था पीटीआई का, उसको सारे को दबरदूज कर दिया है। अब देखते हैं पंजाब असम्बलियाँ तहलील होती हैं या नहीं होती हैं। अगले 5 से 10 दिन जो है वो काफ़ी अहम होने जा रहे हैं और हमारा जो पाक आर्मी है उसमें भी काफ़ी जो है वो तब्दीलियाँ जो कि शेड्यूल के मुताबिक हैं हो रही हैं। उसमें DGISPR को भी सुनने में आ रही है खबर की जी तब्दील कर दिया गया है। पिंडी के जो कोर कमांडर हैं उनको भी तब्दील कर दिया गया है और नए जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आए हैं, लाजमी बात है वो अपने हिसाब से जो है सारी जो उनके मेन अपॉइंटमेंट्स हैं उनको लेकर चलेंगे। बहरहाल इसकी भी जैसी कुछ तफसीलात आएंगी आपके सामने रखेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें जो है अगले हफ्ते 10 दिनों में आप लोगों के सामने आ जाएंगी। अभी तक के लिए लेते हैं अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।